नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। बिहार में नई सरकार का गठन पूरी तरह हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और 26 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। विभागों का बंटवारा हो चुका है और 25 नवंबर को नई कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। अब विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी है, जिसमें सभी नवनिर्वाचित 243 विधायक शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल मोकामा से जीतकर आए जेडीयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की शपथ को लेकर खड़ा हो गया है। जेल में बंद छोटे सरकार यानी अनंत सिंह आखिर सदन तक कैसे पहुंचेंगे? दरअसल मोकामा के नवनिर्वाचित विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में बेउर जेल में बंद है। बीते दिन अनंत सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने छोटे सरकार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि अनंत सिंह आखिर शपथ कैसे लेंगे? अनंत सिंह जेल से रिहा कब होंगे? जेल में बंद विधायक शपथ कैसे लेता है? क्या कोई अधिकारी जेल जाकर शपथ दिला सकता है या फिर विधानसभा प्रक्रिया में कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी? इसको लेकर नियम क्या है? आइए जानते हैं आखिर कैसे अनंत सिंह विधायक पद की शपथ लेंगे। दरअसल आप सभी को यह बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब वे जेल से रहते हुए चुनाव जीते हों। 2020 में भी वे इसी तरह जीते थे और तब अदालत ने उन्हें पैरोल देकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार वे अदालत में पैरोल याचिका दायर करेंगे। उनके समर्थक तो पहले से ही जेल के ताले टूटेंगे, अनंत भाई छूटेंगे जैसे पोस्टर लगा चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 कहता है कि विधायक को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सामने लेनी होती है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जेल में बंद विधायक अस्थायी जमानत या फिर पैरोल पर विधानसभा पहुंचते हैं और शपथ के तुरंत बाद वापस जेल लौटते हैं। कुछ विशेष मामलों में अधिकारी जेल जाकर भी शपथ दिला सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब अदालत किसी भी प्रकार की रिहाई देने से साफ तौर पर मना कर दे। साथ ही आपको बता दें, विधानसभा के नियम बताते हैं कि शपथ के लिए कठोर समय सीमा तो नहीं है, लेकिन 6 महीने तक शपथ न लेने पर विधायकी खत्म हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई विधायक 59 दिनों से अधिक लगातार बिना अनुमति अनुपस्थिति नहीं रह सकता। जी हाँ, शपथ लेने के बाद भी यदि अनंत सिंह जेल में ही रहते हैं तो वे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे में उन्हें लिखित रूप से स्पीकर को अपनी अनुपस्थिति की सूचना देनी होगी, क्योंकि कोई भी सदस्य एक साथ 59 दिनों से अधिक सदन से गैर हाजिर नहीं रह सकता। वहीं 6 महीने के भीतर शपथ और उपस्थिति से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा। अनंत सिंह को इसलिए भी राहत है कि वे अभी कन्विक्टेड नहीं बल्कि जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में हैं। चार्जशीट दाखिल होने और आरोप तय होने के बाद स्थिति बदल सकती है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अनंत सिंह जल्द ही अदालत में पैरोल के लिए नई याचिका दायर करेंगे। यदि पैरोल मिल जाता है तो वे विधानसभा पहुंचकर शपथ ले पाएंगे। यदि पैरोल नहीं मिला तो जेल में ही अधिकारी द्वारा शपथ दिलाए जाने की संभावना पर विचार हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार और विधानसभा सचिवालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में यह साफ होगा कि मोकामा के बाहुबली विधायक सदन में प्रवेश कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इतना तय है कि अनंत सिंह की शपथ बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विवाद और बहस का मुद्दा बन चुकी है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।